स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक बार इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, प्रोवर्ब के बारे में बात करेंगे और भी ढेर सारे प्रोवर्ब के बारे में जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रोवर्ब के बारे में जाना था। आज हम फिर से कुछ और प्रोवर्ब के बारे में जानेंगे, उनके मतलब भी जानेंगे, उन्हें हम कैसे अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे हम जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रोवर्ब, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, क्या है? कायर आदमी अपनी मौत से पहले हज़ारों बार मरता है। कायर आदमी अपनी मौत से पहले हज़ारों बार मरता है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? A coward dies 1,000 times before his death. A coward dies 1,000 times before his death. आप लोग इसे नोट भी करते चलिए, रिपीट करते चलिए साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समय पर काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। समय पर काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. आपने ये सब अपने आसपास बहुत सुना होगा। उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपके सामने है, नोट करते चलिए, रिपीट करते चलिए, साथ ही साथ बोलते चलिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो सभी का मित्र होता है वह किसी का मित्र नहीं होता। आपने बहुत सुना होगा ये। जो सभी का मित्र होता है वह किसी का मित्र नहीं होता। अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड टू नन। अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड टू नन। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड टू नन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक अच्छी शुरुआत आधी सफलता होती है। एक अच्छी शुरुआत आधी सफलता होती है। अ गुड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग। अ गुड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग। एक अच्छी शुरुआत आधी सफलता होती है। अ गुड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग। इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाला है नहीं, इसलिए इसमें मैं ये जैसा लिखा है वैसा उसका मतलब है। इसमें कुछ समझाने को है नहीं, इसलिए हम इसका इंग्लिश शब्द देखते हैं जहाँ पे कुछ समझाने जैसा होगा। ज़रूर आपसे मैं बात करूँगी इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। इसे आप नोट कर रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे साथ ही साथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। चलिए इस पर इसमें बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका जो मतलब है कि जिसमें जो आपका भला कर रहा है, जो आदमी आपको भला कर रहा है, आप उसी का नुकसान करने में लगे हुए हो। इसका मतलब है जो आदमी आपको भला कर रहा है आप उसी का नुकसान करने में ही लगे हुए हो। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। क्या बोलेंगे? बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। नेक्स्ट पे चलें। दूसरे के फटे में पाँव नहीं देते हैं। दूसरे के फटे में पाँव नहीं देते हैं। स्वीप बिफोर योर ओन डोर। स्वीप बिफोर योर ओन डोर। स्वीप बिफोर योर ओन डोर। इसे हम क्या कहेंगे? स्वीप बिफोर योर ओन डोर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। ताली दोनों हाथों से बजती है। यह आपने बहुत सुना होगा। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल। इसका जो मतलब होता है कि कभी भी गलती एक ही तरफ से नहीं होती है। अच्छा हो या बुरा, कोई भी चीज़ हो,
वो दोनों लोग, जैसे दो लोग हैं और दो के बीच लड़ाई हुई है, तो ये सिर्फ नहीं कह सकते कि एक ही वजह से लड़ाई हुई है, वो कहीं ना कहीं दोनों की कुछ ना कुछ गलती रहती है जो उनके बीच लड़ाई होती है। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों हाथों से ताली नहीं बजती है। और फिर वही चीज़ प्यार के लिए भी कह सकते हैं हम कि सिर्फ एक ही के करने से प्यार नहीं होगा, दोनों जब होंगे तब प्यार बढ़ेगा। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं दोनों हाथों से ताली नहीं बजती, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों वे में हम इसे देखते हैं। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, ऐसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप आप इसे नोट कर रहे होंगे और साथ ही साथ बोल रहे होंगे, अपने टंग को इसके लिए यूज टू बना रहे होंगे। और हाँ, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड को, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, ताकि और भी लोग आएँ इस पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हैं तो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपने इसे बहुत सुना होगा। आपने ही गलती की और आप ही दूसरों को गलत बता रहे हो। इसका मतलब ये होता है, द पॉट इज़ कॉलिंग द नटल बैक। द पॉट इज़ कॉलिंग द नटल बैक। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक ने चोरी की और एक पुलिस है, और वो चोर ही पुलिस को बुरा बता रहा है कि किसी ने गलत काम किया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत छोटा है। जैसे को तैसा, टेट फॉर टैट। वेरी सिंपल है ये, बहुत ईजी है, वेरी इजी। टेट फॉर टैट, जो आपके साथ जैसा करे आपको उसके साथ वैसा करना चाहिए। तो जो जैसा कर रहे हैं वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं? टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन। टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन। जो चीज़ चला जाए, जो वक्त चला जाए, उसे वापस नहीं ला सकते। कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता। तो इसलिए टाइम की बहुत वैल्यू करनी चाहिए हमें टाइम का बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए बुरी चीज़ों में, ताकि हमें बाद में उसका रिग्रेट हो कि हमने ऐसा क्यों किया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मनुष्य गलतियों का पुतला है, क्षमा देवत्व है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, क्षमा देवत्व है। To err is human, to forgive is divine. To err is human, to forgive is divine. क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? To err is human, to forgive is divine. मनुष्य गलतियों का पुतला है। कोई भी मनुष्य हो, कोई भी इंसान हो, गलतियाँ तो वो करता ही करता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, किसी भी एज का हो, गलतियाँ तो होती हैं। हाँ, बूढ़ा हो गया तो शायद कम होती हूँ, बच्चा है तो शायद ज़्यादा होती हूँ, ये हो सकता है, लेकिन गलतियाँ सबसे होती हैं। ऐसा कोई नहीं है जिससे गलतियाँ ना होती हों। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य है गलतियाँ तो करेगा ही, और हमें उसे क्षमा करना चाहिए, और जो क्षमा है वो अच्छी चीज़ है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो उसे क्षमा कर देना चाहिए और क्षमा मांग भी लेनी चाहिए। फिर इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप आप इसे नोट कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे अपना। और नेक्स्ट पे चलते हैं। दिल का ताड़ बनाना। कोई भी छोटी सी बात है उसका आप बहुत लंबा खींचना, उसको बहुत बड़ा कर देना, उसी को हम दिल का ताड़ बनाना कहते हैं। To make a mountain of a molehill. To make a mountain of a molehill. To make a mountain of a molehill. दिल का ताड़ बनाना। आपको वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
कल किसने देखा है? टुमारो नेवर कम्स। कल किसने देखा है? हम हर बात पे कह देते हैं हम कल करेंगे कल करेंगे। कोई भी हमसे कुछ कहता है हम कह देते हैं कल करेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सब लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग तुरंत उसका वो करते हैं, कुछ लोग होते हैं हम कल करेंगे। तो वही कहा गया कल किसने देखा है कि आपको आज का नहीं पता कब क्या होगा, और हम चीज़ों को कल पे टाल देते हैं, और वो कल पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो वही कहा गया है कल किसने देखा है क्या होगा। इसलिए हमें आज में रहना चाहिए, प्रेजेंट पे रहना चाहिए। टुमारो नेवर कम्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। बिल्कुल सही है, नॉलेज इज पावर। नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उसे आप कितना बांटें वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। पैसा ख़त्म हो सकता है, आप किसी हाई पोजीशन पे हों वो भी एक दिन जा सकती है, लेकिन जो ज्ञान है, वो जो नॉलेज है किसी भी चीज़ का हो वो नहीं जा सकता। आप उसे कितना भी बांटेंगे तो भी वो नहीं जाएगा। इसीलिए कहा गया है नॉलेज इज़ पावर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पे। हंसी दो व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम दूरी है। हंसी दो व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम दूरी है। लाफ्टर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। क्या बोलते हैं? लाफ्टर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। सफल होना है तो अग्रणी बनो, असफल होना है तो पीछे चलो। सफल होना है तो अग्रणी बनो, असफल होना है तो पीछे चलो। ऐसा सिंपल कि अगर आपको किसी चीज़ में सफलता चाहिए तो उसे आपको आगे से जाके उसे लीड करना होगा, आगे जाके उसे समझना होगा, उसके बारे में जानना होगा। और असफल होंगे तो अगर आप पीछे चल रहे हैं, पीछे पीछे हैं किसी के, तो फिर आप असफल हो जाएंगे। ये कहा गया इसमें, इसका इंग्लिश में लीड टू सक्सेस फॉलो टू फेल्योर। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। दौड़ने से पहले चलना सीखो। दौड़ने से पहले चलना सीखो। लर्न टू वॉक बिफोर यू रन। लर्न टू वॉक बिफोर यू रन। आपको कोई भी काम करना है तो उससे पहले उसका बेसिक जानो, तब उसके टॉप पे जाओ। पहले आपको मैथ जानना है तो आप सबसे पहले क्या जानोगे? उसमें जो नंबर हैं वो जानोगे, 1 2 3 4, फिर प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब उसका बेसिक है। पहले बेसिक पे काम करेंगे, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ के। अगर आपको मैथ का विशेषज्ञ बनना है तो पहले बेसिक जानना पड़ेगा। एक एग्ज़ाम्पल था, उसी तरीके से कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, पहले उसका बेसिक जानोगे, फिर आप उसके टॉप पे जाओगे। चलो, दौड़ने से पहले चलना सीखो। लर्न टू वॉक बिफोर यू रन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसा लास्ट था ये, तो ये आपका लास्ट है, ऐसे कि रिपीट करिएगा और बहुत हेल्पफुल होगा आपके लाइफ के लिए भी, आपकी इंग्लिश के लिए भी। और ऐसे सेंटेंस को हम बहुत यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, सुनते हैं, और उसका इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ये आज के लिए इतना ही था। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम इंग्लिश के बारे में और कुछ जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे हम।
और थैंक यू सो मच।